ABC are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2। ABC 3 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 3:3:2 में। They decided to share future profit equally with effect from 1 अप्रैल 2022। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1 अप्रैल 2022 से प्रॉफिट को शेयर करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस of rupees 24,000. Instead of closing the profit and loss account, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in the profit sharing ratio। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, यानी कि जो प्रॉफिट दिया गया है उसको आपको क्लोज नहीं करना है। क्लोज का मतलब उसको ट्रांसफर नहीं करना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको आपको एडजस्ट करना है एंट्री के द्वारा। आपको पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द सेम। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ sacrificing share oblique gaining share। कैलकुलेशन ऑफ sacrificing share oblique gaining share। इसके बाद लिखेंगे आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ABC old PSR between A, B and C is equal to 3:3:2 और 3/8, 3/8 and 2/8, 3/8, 3/8 and 2/8। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो between A, B and C is equal to 1:1:1 और 1/3, 1/3, 1/3। लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। A is equal to ओल्ड शेयर 3/8, न्यू शेयर 1/3। एलसीएम लेंगे 24, 1/24 पॉजिटिव है, ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो ये है सेक्रीफाइसिंग शेयर। B is equal to 3/8 माइनस 1/3, 24, 1/24 ये भी कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो ये है सेक्रीफाइस शेयर। C is equal to 2/8 माइनस 1/3, 24 माइनस का 2/24। ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं गेन।
तो ए और बी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/24 1/24 और सी कर रहा है गेन 2/24। तो तुमने देखा टोटल सेक्रीफाइस इक्वल टू टोटल गेन, तभी तो डेबिट क्रेडिट होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में जितने से डेबिट करेंगे उतने से ही क्रेडिट करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री, टू 2022 अप्रैल 1 2022 अप्रैल 1। बच्चे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, लिखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट किया जाएगा जितना प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है 24,000, इसका जितना वो गेन कर रहा है, गेन कर रहा है वो 2/24, 2/24 2000, 2000 रुपए टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट 24,000, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए 1/24 1000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/4, तो 24,000 का 1/24 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 24,000 का 1/24 यानी कि 1000। नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड adjusted क्वेश्चन नंबर 17, Amit, Raju and Sumit are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2022, they decided to share profit and loss equally. On that date, there was a credit balance 60,000 in their profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 60,000 एंड बैलेंस ऑफ 30,000 इन जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का भी बैलेंस दिया गया है 30,000, और जनरल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है क्योंकि जनरल रिजर्व लायबिलिटी होती है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनटू फोर्स। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है यानी इनके बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रही है। तो इस केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो पार्टनर्स ने बोला कि जो भी प्रॉफिट है और जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। जबकि लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, वो एडजस्ट हुआ, उसमें बोला था कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एडजस्ट। और यहाँ पे बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, एडजस्ट नहीं करना। चलिए लिखिए जर्नल एंट्री 2022 अप्रैल 1, 2022 अप्रैल 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका दिया गया है क्रेडिट बैलेंस क्लोज करना है। तो कोई भी अकाउंट क्लोज तब होता है जितने से वो डेबिट हो रहा है तो उतने से उसे क्रेडिट करो, जितने से वो क्रेडिट हो रहा है उतनी अमाउंट से उसे क्या कर दो, डेबिट। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट।
तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पीएसआर है 3:2:1, 3/6, 90,000 इंटू 3/6, 45,000। टू राजू कैपिटल अकाउंट, 90,000 इंटू 2/6, 90,000 इंटू 2/6, 30,000। टू सुमित कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू 1/6, 15,000, 15,000 being profit and loss and general reserve account transferred to partners capital account, partners capital account in old profit sharing ratio, in old profit sharing ratio। देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 18, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन है बच्चे, वसीम एंड दानिश आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:2। वसीम और दानिश जो कि पार्टनर है एक फर्म में और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 3:2 में। Their balance sheet as at 31st March 2021, बैलेंस शीट गिवन है 31st मार्च 2021 को। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल गिवन है वसीम की और दानिश की 55,000 और 30,000, टोटल कैपिटल है 75,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज, कैश 15,000, प्लांट 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000।
टोटल है बैलेंस शीट का 1,05,000। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹30,000। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ और फर्म की गुडविल की वैल्यू है 30,000 एंड द एडजस्टमेंट वाज टू बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। और एडजस्टमेंट करना है आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू। एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग was valued at ₹75,000 on March 31st 2021। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 31 मार्च 2021 को वैल्यूड हुई और उसकी वैल्यू है 75,000। और ऊपर देखो वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है 31 मार्च 2021 को 60,000। इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है। और जब असेट्स इंक्रीज होती है तो गेन होता है। जब असेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होता है? गेन। और असेट्स इंक्रीज होती है तो उतनी अमाउंट से असेट्स अकाउंट को डेबिट करना हो। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1st 2021। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज to be made in the books of the firm on the account of change in profit sharing ratio। देखिए फर्स्ट एंट्री जर्नल एंट्री। सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट का मतलब इसेंशियल नोट है, ये नहीं कि पीछे करें और आंसर सीट के। देखो पहले कैलकुलेशन ऑफ sacrificing share oblique gaining share। sacrificing share oblique gaining share। देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन वशीम एंड दानिश थ्री इज टू टू और 3/5 2/5। न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन वसीम एंड दानिश 1:1 1/2 1/2। sacrificing share sacrificing share is equal to old share minus new share। वसीम 3/5 minus 1/2 1/10। वसीम करेंगे सेक्रीफाइस। दानिश 2/5 minus 1/2 माइनस का 1/10। दानिश करेंगे गेन।
देखिए जर्नल एंट्री 2021 अप्रैल 1 2021 अप्रैल 1 देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट की दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 1/10 3,000 क्योंकि दानिश कर रहे हैं गेन 2 वसीम कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 1/10 क्योंकि ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस 1/10 3,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड बीइंग गुडविल एडजस्टेड इसी डेट पर बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है 15,000 से। जब भी असेट्स इंक्रीज होगी जब भी कोई भी असेट्स इंक्रीज होगी तो गेन होगा। गेन होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और असेट्स अकाउंट डेबिट होगा। तो लिखें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिवाइज्ड वैल्यू इसकी 75,000 है और बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 15,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो गेन होगा आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पर 15,000 का उस गेन के लिए एक नया अकाउंट ओपन होगा का नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है इसका जो बैलेंस है उसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू वशीम कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 3/5 9,000 टू दानिश कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 2/5 3/5 2/5 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6,000। नरेशन भी लिखना है इनकी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड और इसकी नरेशन लिखेंगे आप बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
in old profit sharing ratio. In old profit sharing ratio. Question number 19. Question number 19. PQR in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:4:3. 5:4:3. On 31st March 2021, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल। पी की जो की है 4 लाख, क्यू की है 3 लाख एंड आर की है 2 लाख। इससे टोटल कैपिटल है 9 लाख रुपीज। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है बच्चे 10,30,000। देखिए असेट्स में कैसेट बैंक 40,000, सन्ड्री डेटर्स 2,10,000, स्टॉक 3 लाख, फर्नीचर 60,000, प्लांट एंड मशीन 2,20,000। It was decided that with effect from 1st April 2021, the profit sharing ratio will be 4:3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया 1 अप्रैल 2021। डिसाइड हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस को 1 अप्रैल 2021 से शेयर करेंगे 4:3:2 में। फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अब देखो कितनी सुंदर बात लिखी हुई। फर्नीचर जो है अब वो 80% वैल्यू पर स्वीकार किया जाएगा, जबकि ऊपर वैल्यू देखो फर्नीचर की क्या है 60,000। लेकिन अब आगे 60,000 पे नहीं जाएगा ये बैलेंस शीट में। अब कितने पे जाएगा 60,000 का 80% यानी कि 48,000। यानी ये तो कम हो गया कितना 12,000। तो तुम्हारी असेट जब कम हो जाए तो तुम्हें नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान होगा। कितने का नुकसान हुआ? अभी लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें समझाया था असेट जब इंक्रीज होती है तो गेन होता है, और जब असेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा? लॉस। ठीक है, और लॉस होने पर असेट्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। आगे देखो, स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाई 20%। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 20% से। एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ाना है इसकी वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है? बढ़ानी है। तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वी वैल्यूड एट ₹4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ऑफ 4 लाख है और ऊपर कितनी दिखाई दे रही है? 4,20,000। ये भी डिक्रीज हो रही है कितने से? 20,000 से। 20। तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा 20,000 का। क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फॉर 10,000 ऑन डेटर्स। डेटर्स डिक्रीज होंगे 10,000 से। डेटर्स डिक्रीज होंगे 10,000 से। क्या होगा? लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाई 3,000। तुम्हारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? लॉस। पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ये तुम्हें बात समझ में कैसे आएगी? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भाई कि पार्टनर्स इस बात को लेके एग्रीड हुए हैं कि जो अल्टर्ड वैल्यू है, ये दिखाई दे रही है अल्टर्ड वैल्यू, फर्नीचर 80%, स्टॉक 20%, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, ये क्या है? अल्टर्ड वैल्यू। कैसी वैल्यू है?
तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि अल्टर वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी इन द बुक्स, एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, और जो जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है उसको भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को अल्टर नहीं करना चाहते हैं, अल्टर मींस चेंज नहीं करना चाहते हैं, और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। यानी वो चाहते क्या है, जो पुराना है बैलेंस शीट में वैसा ही आगे कंटिन्यू रहे, जैसा पुराना है वैसा ही आगे बैलेंस शीट में क्या रहे, कंटिन्यू रहे। तो ऐसा रहेगा, लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, सिंगल जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको करना पड़ेगा एडजस्ट, क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी जो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑब्लिक गेनिंग शेयर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑब्लिक गेनिंग शेयर। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑब्लिक गेनिंग शेयर। लिखा, लिखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा ये आवाज बिल्कुल बंद हो जाए जो बुनबुना रहा है अंदर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पी क्यू एंड आर इज इक्वल टू 5:4:3 और 5/12, 4/12 and 3/12, 5/12, 4/12 and 3/12. New profit sharing ratio between P, Q and R is equal to 4:3:2 और 4/9, 3/9 and 2/9। देखिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। P इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 5/12, न्यू शेयर 4/9। एलसीएम 108, 9 into 5 45, 12 into 4 48, माइनस का 3/1/8 108, 3/108। मिस्टर पी जो कि कर रहे हैं गेन, क्यू 4/12 माइनस 3/9, $36, nil, no gain, no sacrifice। R is equal to 3/12 minus 2/9,
प्लस का 3/108। मिस्टर आर करेंगे सेक्रीफाइस, मिस्टर आर करेंगे सेक्रीफाइस। ओके, इफेक्ट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं। नेट इफेक्ट को अपन एडजस्ट करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइस पार्टनर्स के बीच में, उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, शेयर में। नेट इफेक्ट बैलेंस शीट में देखो आपको गिवन क्या है, जनरल रिजर्व, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो लिखिए जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व 75,000, 75,000 लिखा, जनरल रिजर्व 75,000। चलिए, फर्नीचर भी टेकन एट 80%। फर्नीचर को कितने परसेंट पे ले रहे हैं, 80% पे। फर्नीचर 60,000 का है, 60,000 का 80% होता है 48,000, डिक्रीज हो रहा है, ये 12,000 से लॉस होगा किस पे, फर्नीचर पे। तो लिखिए फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखो लॉस 12,000, ये ब्रैकेट में लिखना 12,000, लॉस को किस में लिखना, ब्रैकेट में। गेन होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए आगे देखिए, स्टॉक की जो कीमत है वो 20% बढ़ानी है। कितनी परसेंट बढ़ानी है, 20%। चलो बढ़ाते हैं स्टॉक की वैल्यू 20%। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट 20%, 3 लाख का 20%, 60,000, 60,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अब 4 लाख है और पहले हुआ करती थी 4,20,000, तो प्लांट एंड मशीनरी पर हो रहा है लॉस। प्लांट एंड मशीनरी पर क्या होगा, लॉस 20,000 रुपीज का, ब्रैकेट में लिखना लॉस है। तो क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10,000। लॉस होगा बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करने से, 10,000 का लॉस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाने से। कितने परसेंट का, कितने रुपए का, 10,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब इंक्रीज होगी लाइबिलिटी तो क्या होगा, लॉस 3,000 रुपीज का। बच्चे इनको अपन प्लस माइनस करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो माइनस होंगे और जो ब्रैकेट के बाहर हैं वो प्लस होंगे। तो प्लस का होगा 75,000 और 60,000, 1,35,000, जिसमें से माइनस करेंगे 12,000, 20,000, 10,000 और 3,000, 45,000। 1,35,000 में से माइनस किया तो डिफरेंस आएगा 90,000। ये पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो नेट इफेक्ट, देखिए नेट इफेक्ट 90,000 रुपीज, नेट इफेक्ट 90,000 रुपीज। कैसा इफेक्ट है ये, पॉजिटिव इफेक्ट। देखिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री 2021 अप्रैल 1, अप्रैल 1 पी जो कि गेन कर रहे हैं 3/108 से उनका अकाउंट करेंगे डेबिट। तो लिखिए पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 इंटू 3/108, 2,500 टू सैक्रिफाइस कर रहे हैं बच्चे आर, सैक्रिफाइस कर रहे हैं आर, तो आर का अकाउंट करेंगे क्रेडिट
to our capital account. 90,000 into 3 by 108, 2500. Wing adjustment entry. Okay.